अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है हमारी वो है बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र पे और बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है। और ये फर्टिलाइज़र जो है फ्रूट प्लांट के लिए है, जो कि आजकल हमारे फ्रूट पे आए हुए हैं प्लांट, और जिनके फूल खिले हुए हैं और फूल खिल के गिर जाते हैं और जब फल नहीं बन पाता। मिर्च के प्लांट हैं और ज़्यादातर जो सिट्रस लीमू वगैरह जो हमने बाकी प्लांट किन्नू वगैरह जो इस तरह के लगाए होते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आपने अच्छे से फुल वीडियो वॉच करनी है। आज की वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये फर्टिलाइज़र कब डालना है, कैसे डालना है और कितना डालना है और कितनी देर बाद डालना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज जो हम जिस फर्टिलाइज़र की बात करने वाले हैं वो है, जैसे कि हम चूना इस्तेमाल करते हैं। देखें कि डायरेक्ट चूना कभी भी हम अपने प्लांट्स पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जब इसका एक तरीका होता है कि अगर चूना, अगर जैसे कि हम घर की दीवारों पे चूना करते हैं, वही वाला चूना होता है। पान के शॉप से भी मिल जाता है, ये पान की शॉप से ये तैयार किया हुआ चूना मिल जाता है। ये देखिए, इस तरह का पैकेट मिल जाता है। मैंने 3 मंगवाए थे, 2 मैंने बॉटल में डाले हैं। ये आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था, ये भी मैंने बॉटल में डाल देना है। तो करना क्या है, आपको इस चूने को आपने इस्तेमाल कितना करना है और किस तरह करना है। पहले मैं इसको बता दूं कि अगर आपके पास स्टून वाला चूना है, कि मतलब जिस तरह का बनाने वाला होता है, तो आप उसमें 5 लीटर या 10 लीटर बाल्टी में पानी डाल के आपको उसको 24 घंटे के लिए भिगो के रखना होगा, प्लांट से दूर रखना होगा। तो फिर आप उसको उस तरीके से आप दे सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आपको इतना वक्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप पान की दुकान पे जाएं, उनसे ये पैकेट ले आएँ, और इस्तेमाल भी बहुत कम होता है और बहुत तरीके से किया जाता है। इसको आम हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, हर महीने भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे फलों वाले प्लांट को ताकत की ज़रूरत होती है, उनकी जड़ों की मजबूती के लिए, उनकी जड़ों में फंगस ना लगे या उनके तनों के ऊपर चूना लगाने के लिए, तो हमें उसके लिए ये इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम हर महीने इसको डालें। तो इस तरह नहीं करना है। अब इंडोर प्लांट के लिए हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल इतना नहीं करेंगे। इंडोर प्लांट के लिए मैं ऑर्गेनिक ही खाद इस्तेमाल करती हूँ, मैं ये तेज़ खाद इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इसलिए जो हमारे फ्रूट वाले हैं, ज़मीन में लगे हुए हैं या आपके पॉटों में है, या जो भी प्लांट हैं, अमरूद के हैं, किन्नू के हैं, फ्लूटर हैं, या जो भी आपके लगे हुए हैं, आम के हैं, तो आप उनकी मिट्टी में आप शामिल कर सकते हैं। शामिल कैसे करना है, कितना बनाना है, वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। देखें जी, पैकेट तो मैं अभी खोलूँगी नहीं, मेरी बोतल में मैंने डाला हुआ है, तो मैं ये बोतल वाला इस्तेमाल करूँगी। पैकेट वाला खोल के फिर मैं बोतल में शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये पैकेट इसी में मैंने डाले हुए हैं। अब ये पैकेट को मैं इधर रखूँगी और इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। ये पैकेट दिखाना था कि आपको पता चले कि दिखता किस तरह का है। इस तरह का दिखता है। अब आपको मैं साथ साथ इसकी केयर बताऊंगी कि आपने इस्तेमाल कितना करना है। इस्तेमाल पे टिका होता है और टाइम पे टिका होता है कि आपने कितना डालना है। आपके प्लांट में पहले खाद ना डली हो, पहले ही बात ये है। आपके प्लांट को 15-20 दिन खाद डाले हो जाएं, पहले इसको डालने से पहले आप पानी डालें। अगर आपने पानी नहीं डाला तो फिर 1-2 दिन रुक जाएं, फिर पानी डाल के 1-2 दिन बाद फिर इसको डालें। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमने, कि उसके बाद फिर इसको हमने देना किस तरह है कि ये 10 लीटर की मेरी बाल्टी है, लेकिन इसको मैं अब ये 5 लीटर पानी मैंने डाला हुआ है, सिर्फ 5 लीटर इस बोतल में मैंने डाला हुआ है। और 5 लीटर बाल्टी में आपने करना क्या है, ये एक, और ये दरख्त वाले हमारे प्लांट हैं, तो ये देखिए, बस इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं देना है। ये देखें कि इस तरह आपने इसको हिला लेना है अच्छे से, इतना अच्छे से हिला लेना है कि ये मिक्स हो जाए। और ये लिक्विड है, जल्दी मिक्स हो जाता है। अब इसको क्या करना है कि अब हमने इसको इस्तेमाल करना है जिसमें फल आ रहा है, फ्रूटिंग होने लगी है, अमरूदों में है, किन्नुओं में है। मैं कह रही हूँ कि इंडोर, जो बिल्कुल इंडोर प्लांट हैं, आप उनमें चूना मत इस्तेमाल कीजिएगा, मैं यही कहूँगी बस।
अगर करना है तो फिर हाफ़ चम्मच में 5 लीटर में आपने इस्तेमाल करना है, वो भी 6 महीने बाद। आपने अगर दरख्तों में डाल लिया है तो उसके बाद भी आपने 6 महीने बाद ही इस्तेमाल करना है। तो जब भी आपको लगे कि फूल लगने लगे हैं, फल पे आ रहा है, फल बन गया है, फिर उस वक्त इसमें इसको डालें आप। ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। 6 महीने में आप एक दफ़ा सिर्फ इसको डालें। आप हर महीने की इसकी रूटीन नहीं बनानी है, 6 महीने में भी ये काफ़ी हो जाएगा एक दफ़ा, क्योंकि फ्रूट को मीठा करता है, फ्रूट को बड़ा करता है और जड़ों में फंगस नहीं आती है। जो थोड़ी थोड़ी ये जो फंगस फैल जाती है, हर वक्त फंगस लगी रहती है, वो भी नहीं आती है और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लांट ग्रोथ करेंगे आपके। चले अब हम डालते हैं तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये है हमारा आम का प्लांट, साथ ही लगा हुआ है किन्नू का प्लांट। तो इन दोनों में इस तरह डाल भर के डाल दो बेटा, इसको डाल दो, साथ वाले को भी डाल दो। चले डाल दो इस तरह। और जो लगे हुए वो पॉट में पड़ा हुआ है ना फ्रूट वाला प्लांट, उसको भी लगा दे, ठीक है। इस तरह आपने अपने प्लांटों को दे देना है। ये देखें, आप फ्लावरिंग वाले प्लांट को भी दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने में एक दफ़ा जब वो फ्लावर करने लगे। जो साल बाद प्लांट फ्लावरिंग करता है ना, उसको आप दें। दूसरी क्यारी में मैंने पानी नहीं दिया हुआ, जब मैं उसको पानी दूंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ दिखाया है कि आपने डालना कितना है और बाल्टी में कितना लेना है आपने। ये देखें जी मेरी बोगनविलिया, ये देखें माशाल्लाह फ्लावरिंग पे आई हुई है। अब इसको भी हम डालेंगे, इस जगह पे हम इसको डाल देंगे। तो ये बोगनविलिया पे ही हम डालेंगे इसको। तो ये देखें इस तरह आप एक एक डोंगा, दो दो डोंगे आप इसको डाल दें और उसके बाद 6 महीने सुकून से आप इसके फूल देखेंगे। इसके ऊपर लगे हुए फूल कभी जल्द अक्टूबर तक, नवंबर तक रहेंगे। इस दफ़ा मेरी बोगनविलिया जो है दिसंबर तक फूल देती रही है। ये था सिंपल सा एक तरीका चूने को इस्तेमाल करने का। जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि चूना हम इस तरह पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस चूने को लेके किसी कटोरी में थोड़ा पानी मिक्स करें तो आप जितने जितने एक एक फिट तने तक आप अमरूदों को, किन्नुओं को, उनके जड़ों के जो ऐसे स्टिक है ना, उनके साथ आप चूना साइडों पे सारा कर दें, लगा दें, ताकि उनके नीचे से उसकी जड़ों को पत्तों तक ना फंगस ना फैले। तो आप उनको भी लगा दें। उनके ना एक ब्रश लेके तो आप उसको एक एक 1.5 फीट तक ना आप उनके ऊपर भी चूना आप लगा दें, ताकि वो हमारे जो प्लांट हैं वो सेफ़ रहें, उनके ऊपर कीड़ा ना आए, उनके पत्तों को नुकसान ना दे। तो इस वजह से आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर अपनी रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोगनविलिया को एक दफ़ा दे दें 6 महीने में, जब वो फूल देने लगती है, फलों पे प्लांट आने लगते हैं, तो आप फलों वाले प्लांट को दे दें तो ये 6 महीने के लिए नफ़ हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। बाकी तो हम रूटीन में जो महीने बाद या 15 दिन बाद वो जो खादें नॉर्मल देते हैं वो तो देते ही रहते हैं। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें 6 महीने बाद एक दफ़ा ही देनी होती है, उसके बाद फिर 1 महीना हमें खादें नहीं देनी हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक स्प्रे दे दो। फिर इसके बाद आपने अपने प्लांट में फ़ौरन खाद नहीं डालनी है, कुछ देर रुक जाए, 1 महीना रुक जाए। 1 महीने के बाद आप जो खाद अपने प्लांट्स को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ये थी छोटी सी चूने की इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा आपको दे दूं। तो अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।